मेरा नाम मोनिका है और मैं पटना से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं काफ़ी जवान हूँ, खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। मैं कॉलेज में मेरे एक लड़के से दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल चली गई। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया तो मैंने उसको बता दिया। उसके रिश्ते अपने घर से मेरे घर भेज दिया और फिर इस तरह हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हम बहुत खुश थे और हमारी ज़िंदगी में अच्छे से गुजर रही थी। फिर हमारे एक बिटिया हुई और हम सभी लोग परिवार में बहुत खुश थे। फिर अचानक से हमारी खुशियों को एक दिन किसी की नज़र लग गई और जब मेरी बिटिया 8 साल की थी तब मेरे पति का हार्ट अटैक हुआ और वह ख़त्म हो गए। अब मेरे ऊपर बहुत ही परेशानी आ चुकी थी। अब हम बहुत दुखी रहने लगे थे क्योंकि मेरे घर में सिर्फ वही काम करने वाले थे और काफ़ी कमाई से पूरा घर का खर्चा चलता था। मेरे एक ससुर थे जो कि नाई का काम करते थे। अब सिर्फ उन्हीं के कमाई से घर का चल रहा था, लेकिन बहुत दुखी रहते थे। अब लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से मेरे ससुर जी ज़्यादा पैसे कमाने लगे और मैंने देखा कि एक दिन रात में ससुर जी छत पर किसी लड़की के साथ गए हुए थे और मेरी सास नीचे पहरा दे रही थी। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या मांग रहा है, भी ऊपर जाकर देखती हूँ, लेकिन मैं अपनी सास से डर की वजह से ऊपर नहीं जा सकी। फिर मुझे मालूम हुआ कि गांव में जो भी लड़कियां जवान होती हैं वह मेरे ससुर जी से बाल कटवाने आती हैं और मेरे ससुर उसे छत पर ले जाकर 1 घंटे तक उसके बाल काटते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं। उस समय तक मेरी सास पहरा देती है। अब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसा मेरे ससुर 1 घंटे तक उसे लड़की के साथ क्या करते हैं और ऐसे कैसे बाल काटते हैं और क्या लड़कियां उनसे बाल कटवाने आती हैं। एक दिन सास नहीं थी और मेरे ससुर गांव की एक कविता जो थी अभी अभी बालिग होने वाली थी के साथ छत पर गए। चुपके से जाने की कोशिश की, साथ से छुपकर मैं छत पर चली गई। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे साथ ससुर जी उस लड़की के बाल काट रहे थे, लेकिन तुरंत पीछे मेरी सास आ गई और मेरी सास ने मुझे बहुत तेज़ आवाज़ लगाई और मुझे नीचे खींच लाई। मैं कुछ भी देख नहीं सकी कि वहाँ क्या चल रहा था और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसा वहाँ क्या कर रहे थे। मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि आइंदा तुम यदि ऊपर गई तो तुम्हारे ससुर का सारा काम बंद हो जाएगा और घर का जो भी खर्चा चल रहा था वह भी बंद हो जाएगा। मैं भी डर गई थी क्योंकि मेरे घर में और कोई आदमी का जरिया नहीं था, क्योंकि मेरी ससुर की कमाई से ही मेरा घर का काम चलता था। अब बहुत ही मेरे दिमाग में बातें चल रही थी कि आखिर वहाँ क्या हो रहा था। फिर अगले दिन मैं कविता के घर गई तो मैंने देखा कि कविता क्या बाल कटे हुए थे और कविता एकदम से ऐसी बैठी थी। लड़की जो कि अब 9 साल की हो गई थी वह भी मेरे साथ गई थी। उसने मुझे पूछा कि कविता दीदी इतनी सिमी हुई क्यों बैठी हैं। मैं कुछ ना बोल सकी। मैं कविता और कविता के माँ दोनों को जानना चाहती कि कविता इतनी सहमी हुई क्यों बैठी है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे दिमाग में अब बहुत चल रहा था कि आखिर ऐसा क्या है और यह इतनी डरी हुई क्यों है। मेरे ससुर ने इसके साथ क्या किया है। अब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जानना चाहती थी कि अब मेरे ससुर ऐसा क्या करते हैं जो ये लड़की इतनी डरी है और सहमी हो गई। ये बाल कटवाने सब लड़कियां यहाँ क्यों आती हैं। फिर मैं एक दिन सो रही थी। अगले दिन मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी थी तो मैं जैसे ही बाहर किचन में कुछ काम से आई तो मैंने देखा मेरी सास
रो रही थी। मैंने अचानक से अपनी सास को रोते हुए पहली बार देखा था। मैंने सास को रोते हुए देखकर मैंने पूछा, माँ क्या हुआ? माताजी क्या हुआ है? उन्होंने कहा, तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और एकदम ऐसे हो गई जैसे रो नहीं रही थी और कहने लगी, नहीं बेटी मैं तो नहीं रो रही हूँ, तुझे क्या चाहिए, क्या हुआ बताओ। तो मैंने कहने लगी कि नहीं माताजी आप रो रही थी, आप सच सच बताओ, आप रो क्यों रही थी? तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर अगले दिन कहने लगी कि बेटी अब हमारी बेटी भी बालिग होने वाली है, अब इसके भी अपने ससुर से बाल कटवा दो। मैं एकदम से चौंक गई और मैंने कहा कि क्यों, इसके बाल क्यों कटवा दें? उन्होंने कहा कि जब पूरे गांव की लड़कियां अपने ससुर से बाल कटवाती हैं तो उनकी किस्मत चमक जाती है, उनके बड़े अच्छे घर में शादी होती है और यह पूरा गांव की बात मशहूर है। तुम क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाना चाहती हो? फिर मैंने कहा कि नहीं, यह सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब जाकर मुझे पता चला कि सब लड़कियां उन्हें बाल कटवाने क्यों आती हैं, क्योंकि पूरे गांव की फेमस हो चुका था कि जो लड़कियां मेरे ससुर से बाल कटवाएगी वह लड़की की किस्मत चमक जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छे घराने में होगी। इसी वजह से गांव के जो लोग सीधे सीधे थे वह भी अफवाह शिकार हो जाते और अपनी बेटी के मेरे ससुर से पास बाल कटवाने के लिए भेज देते। आप मेरी सास भी मुझसे जिद करने लगी कि हम भी अपनी पोती के बाल कटवाएंगे ताकि उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए। मैं काफ़ी जिद मानी नहीं, लेकिन वह नहीं मानी और मेरी सास ने मेरी बेटी को शाम को छत पर मेरे ससुर के हवाले कर दिया। अब मैं बहुत डर रही थी और नीचे अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी कि वहाँ बाल कटवा कर आएगी तो कहीं वह भी डरी सहमी ना हो जाए। तो थोड़ी देर बाद मेरी बेटी नीचे आई और पीछे से ससुर जी भी आए और उनमें तुरंत अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में गई और मैं बेटी से पूछा, बेटी क्यों? मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल कटे हुए नहीं थे। मेरी बेटी ने बताया कि दादाजी ने मुझे कस के पकड़ा हुआ था और मेरे बाल काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आने के लिए उन्होंने कहा कि बेटी तेरे बाल नहीं काटूंगा और वह बहुत ज़ोर से रोने लगे, फिर नीचे आ गए। फिर मैं तुरंत भागकर अपने साथ और ससुर के पास गई और मैंने पूछा कि क्या हुआ, ससुर जी ने मेरी बेटी के बाल क्यों नहीं काटे? तो मेरी सास भी बहुत तेज़ी से रोने लगी और दोनों सास ससुर रोने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, आखिर क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, तो बताना नहीं चाहते हो? तब मेरे ससुर जी ने कहने लगे, आओ बेटी मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं लड़कियों के बाल काटता हूँ तो उसके बाद उनके साथ बहुत बड़ा होता है। यह बात काफ़ी दिन पहले की है, जब मैं चौधरी जो कि गांव सबसे बड़ा चौधरी है घर का काम करता था और उसी के बाल काटने का काम करता था। एक दिन उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और कहने लगा कि अब तुझे मैं काम बताऊंगा, वह काम करना होगा, लेकिन मैं उस काम के करने के क्योंकि मेरा बेटा तक कमाता था तो मुझे उस काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने मुझे बहुत परेशान किया और फिर दूसरी तरफ मेरा बेटा भी ख़त्म हो गया तो घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा। अब वह और भी ज़्यादा मुझे परेशान करने लगा। तब मैंने उनकी बात मान ली। उसने कहा कि तुझे जो लड़की मैं बताऊंगा उसके बाल काटने होंगे और मेरे तुरंत तुझे खूब पैसे दूंगा, बस जिस लड़की की मैं बोलूँगा उसे तुझे बाल काटने होंगे। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो मैं उसकी बात मान ली। लेकिन एक दिन उसके एक नौकरानी ने तेरी सास को बताया कि चौधरी जिस लड़की के घर वालों को बाल कटाने के लिए दबाव डालता है और उस लड़की का तुम्हारे घर बाल कटवाने के लिए भेजता है, क्योंकि चौधरी ने पूरे गांव में यह बात मशहूर कर रखी थी कि जो भी उससे
नई से बाल कटवाएगा उसकी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में होगी और उसकी किस्मत चमक जाएगी। तो उस लड़की के मेरे पास बाल कटवाने चौधरी भेजता था। उसके घर वालों को किसी तरह से दबाव डालकर उसे लड़की को अपने घर बुला लेता था और फिर उसके साथ गलत काम करता था, क्योंकि चौधरी पहले से ही अय्याशी किस्म का व्यक्ति था और इसलिए वह लड़की दबी सहमी रहती थी। और कविता भी इसलिए बहुत डर गई थी क्योंकि चौधरी ने उसके साथ गलत काम किया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह चौधरी के खिलाफ बोल सके, क्योंकि चौधरी बहुत ही दबंग किस्म का और वह जो उसके खिलाफ बोलेगा उसे मार देगा, इसलिए कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था। और जिस पर वह दबाव डालता था, जो भी लड़की वाले होने वाली होती थी उसके घर वालों पर दबाव डालकर वह मेरे पास बाल कटवाने भेज देता था और फिर उसके साथ अपने घर बुलाकर गलत काम करता था। जब मुझे यह बात नौकरानी के द्वारा पता लगी तो मैं बहुत अफसोस हुआ कि मैं इसमें कैसे गलत काम के शामिल हो गया। अब मुझे बहुत डर भी लग रहा था और पछतावा भी हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरी पोती बड़ी हुई, बालिग हुई, तो चौधरी की नज़र उस पर भी पड़ गई और उसने बाल कटाने के लिए बोला तो हमें रोना आ गया कि अब हमारी बिटिया जो हंसती खेलती है उसके साथ भी यही सब होगा। तो लेकिन मेरे से हिम्मत नहीं हुई और मैं अपनी बेटी के बाल नहीं काट सका, क्योंकि मेरी पोती मेरे बेटे की इकलौती निशानी है। मैं उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। सास और ससुर की बात सुनकर कहा कि आप चिंता ना करिए, मैं इसका आगे कुछ हल निकाल लेती हूँ। मैं अपने ससुर जी से कहा कि आपके पास पैसे कितने हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी ने मुझे खूब पैसे दे रखे हैं। तो मैं उनसे कहा चलिए हम रात में ही शहर चलते हैं और अब शहर में जाकर रहेंगे। चौधरी हमारा वहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर हम रात को ही वहाँ से शहर के लिए निकल गए। जब हम शहर में जाकर रहना शुरू कर दिए, फिर मेरे ससुर जी ने शहर में एक मकान भी ले लिया। अब हम उसमें रहने लगे। चौधरी ने फिर भी प्रयास किया, लेकिन वह क्योंकि शहर में उसका कोई दबंगगिरी नहीं चलती थी तो वह कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर मेरे ससुर ने गांव के मास्टर साहब एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह पूरा बात लिखी और कहा कि गांव वालों को वह समझाए कि कोई भी अपनी लड़की के चौधरी के यहाँ ना भेजे और ना ही अपनी बेटी के बाल कटवाए। तो यह बात मास्टर जी ने जब सुनी तो मास्टर जी को भी बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने काफ़ी लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चौधरी क्योंकि दबंग था तो चौधरी ने मास्टर जी को भी परेशान करने की कोशिश की। फिर मास्टर जी ने पुलिस का सहारा लिया और चौधरी की सारी काली करतूतें एक दिन पुलिस वालों को बता दी। पुलिस ने अपने हिसाब से चौधरी को जेल भेज दिया और इस तरह से चौधरी की काली करतूत का हुआ अंत। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना।